मिशन यूथ के तहत जनूबी कश्मीर के पुलवामा में अपनी नौयत की पहली यूथ कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर ममलिकत निसित परमानिक और चेयरमैन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज LNT आदिल जैनुल भाई भी इसमें शामिल हुए। पेश बिलाल खान की ये रिपोर्ट। विमेंस डिग्री कॉलेज पुलवामा में अपनी नौयत का पहला यूथ कॉन्क्लेव मुनक्किद किया गया। इस यूथ कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर बराए होम और यूथ अफेयर्स निसित प्रमाणिक मेहमान खुसूसी थे। मुल्क की कई नामवर शख्सियात ने भी इसमें हिस्सा लिया। नौजवानों को रोजगार हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज LNT आदिल जैनुल भाई मेहमान ज़ीवकार थे। इन्होंने कहा कि यहाँ का नौजवान आज के जदीद दौर में अपना कारोबार पुलवामा तक ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैला सकते हैं। इन्होंने मुल्क के कुछ कामयाब नौजवान कारोबारियों की मिसालें भी पेश की। Most of the time when people think of entrepreneurship, they think about things in their own area. You are in Pulwama, so you might be thinking about what can I do here, or what can I do in something that's close by, that's Kashmir, or something in the next state. But today, actually, the world doesn't really depend on where you are. An entrepreneur in Serbia is thinking about what to do in Kashmir. An entrepreneur in Silicon Valley is thinking about what to do in every district in India. So why shouldn't an entrepreneur in India or an entrepreneur in Pulwama not think about the entire world and the entire state and the entire country? I understand you've come from a difficult time in the last year or so. But if you look around the world today, given where technology is, this is an amazing time to be an entrepreneur. The risks are relatively low because being an entrepreneur does not require you to raise a lot of money. The risks are relatively low because if you get it right, you can expand all over the world and not just in your neighborhood. And therefore the scale of what you can do is much larger. The risks are relatively low because in the past, if you started a business in India that didn't work, everybody would look down on you and say, what is this? You're a failure. But in reality today, if I talk to the best venture capitalists in India and around the world, they are looking for people who have failed once. Because they know that they won't make the same mistakes again. Today, all technology is available to anyone. If you take one course or two courses sitting at home on some of the advanced technologies, you can start something in that. इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार के हवाले से बेहतर प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक जानकारी देना है। मुकर्रीन ने कहा कि वादी के नौजवानों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। हुकूमत के मिशन यूथ के जरिए नौजवानों को सही राह फराहम करनी है। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म ने नौजवानों को रोजगार के लिहाज से खुद कफील बनाने का अहद किया है। सशक्त करने का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हमने देखा कि वो सपना धीरे धीरे पूरा होने जा रहा है। पिछले दो साल में पुलवामा में जितना प्रगति हुआ है, और सबसे बड़ा बात ये कि युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें जैसे हिस्सा लिया है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की प्रशिक्षण हो, चाहे वो खेलकूद की प्रशिक्षण हो, ये अपने आप में मैं सोचता हूं कि आम पैरेलल है। ममलकती वजीर और नामवर शख्सियात की जानिब से अब देही इलाकों में भी नौजवानों के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने से नौजवानों के हौसले काफी बुलंद हो रहे हैं। नौजवानों को खेलकूद की तरफ राग़िब करने से भी इनका मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। मारूफ फोक गुलकारा मालिनी अवस्थी ने पुलवामा में मुनक्कदा यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाज़रीन को खूब महसूस किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के आखिर पर कश्मीर की मशहूर शायरा हबा खातून का कलाम पेश किया। उन्होंने जब तुलनारछम ललवन नूरे पेश किया तो बेशतर लोग अपना मोबाइल उठाकर उसे रिकॉर्ड करने में लग गए। तुलना छुम ललवन मोरे
किनार चुम ललवन मोरे। कलनी नाला डोडा में एक सड़क हादसा पेश